वीटो पावर मिलने का इंतजार हुआ खत्म। रूस और जापान को पछाड़कर भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। चीन और यूनाइटेड नेशंस को लगा बड़ा झटका, अमेरिका की भी हुई बोलती बंद। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर देने को लेकर फिर से एक नया बवाल खड़ा हो गया है। पिछले कई सालों से भारत संयुक्त राष्ट्र जिस स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की मांग कर रहा है, वो वीटो पावर अब खुद भारत की झोली में आ गिरी है। दरअसल भारत को वीटो पावर न देने की मांग कर रहे चीन और रूस और अमेरिका टूट पड़े हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन चुका है और यूएन में सालों से वीटो पावर के लिए बैठे ब्रिटेन और फ्रांस का नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। वहीं अमेरिका के दौरे पर निकले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कूटनीति से यूनाइटेड नेशंस को ऐसी फटकार लगाई है कि उनकी बोलती बंद हो गई है और वो भारत को उसका हक देने के लिए तैयार हो गए हैं। इन खबरों के बीच यूएन ने चीन के हालात वैसे ही हैं जैसे एक भौंकने वाले गली के कुत्ते की होती है, जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब यूएन की ताकत चीन के हाथों से निकल चुकी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर इस वक्त अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 5 देशों के पास है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में महाशक्ति बनकर उभर रहा भारत ब्रिटेन और फ्रांस से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इसके बावजूद काफी लंबे समय से भारत को वीटो पावर नहीं दी जा रही है। लेकिन अब विश्व स्तर पर ऐसा खेल हो गया है कि यूएन सामने से भारत को वीटो पावर देने की बात कर रहा है और इस काम में रस्ते का रोड़ा बन रहे चीन की भी बोलती बंद हो चुकी है। दरअसल ताकत के मामले में अब भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस के बाद यूएनएससी के सदस्य रूस को भी पछाड़ दिया है। दरअसल जहां एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना विदेशी दौरा शुरू किया और पूरे दावे के साथ कहा कि भारत वीटो पावर का हकदार है, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की शोधकर्ता एजेंसी लॉबी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश कर दिया है, जिसके रिजल्ट्स ने चीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। जी हां, जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया से पीछे हुआ करता था, उसने अब इन 3 देशों को पछाड़ दिया है और इतिहास के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए अमेरिका और चीन के बाद एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका और चीन तो सालों से आजाद हैं और उन्हें अपनी पोजीशन बनाने का पूरा मौका मिला है, जबकि भारत की आजादी मिले अभी 80 साल भी नहीं बीते। लेकिन इतने कम समय में भारत ने विश्व युद्ध लड़ने वाले जापान और चीन जैसी सुपर पावर कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है और इस तेज रफ्तार पर गौर किया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत चीन और अमेरिका को भी पछाड़ते हुए विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। हालांकि इसमें कुछ दशक जरूर लगेंगे, लेकिन एशिया पावर इंडेक्स ने यह साबित कर दिया है कि यूएन भारत को नजरअंदाज करके काफी बड़ी गलती कर रहा है। लोबी इंस्टीट्यूट की यह रिपोर्ट काफी ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, जिसे ग्लोबल लेवल पर भी अहमियत दी जाती है। इस रिपोर्ट में अमेरिका और चीन तो पहले व दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन जो कमाल भारत ने किया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि भारत ने जापान और रूस दोनों देशों को अपनी जगह से नीचे धकेल दिया है और खुद टॉप 3 की लिस्ट में शामिल हो चुका है। हालांकि यहाँ हैरानी की बात तो यह है कि एशिया पावर इंडेक्स में 27 देशों में शामिल किया गया है, जिसमें वीटो लेकर यूएनएससी के स्थायी सदस्य बने बैठे ब्रिटेन और फ्रांस का तो नाम तक शामिल नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञों को पूरा यकीन है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल का 6ठा सदस्य बना देना चाहिए और अगर अस्थायी सदस्यता की संख्या नहीं बढ़ानी है तो फिर ब्रिटेन या फ्रांस को अस्थायी सदस्यता छीनकर भारत को दे देनी चाहिए, क्योंकि इस बार भारत पूरे एक्शन मोड में है और अगर यूएन ने इस महाशक्ति को अपने साथ नहीं किया तो आगे चलकर उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि इस बार यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट सीट कंफर्म है, लेकिन इस बार वीटो पावर के बिना सीट लेने में भारत की कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये वीटो पावर इतनी खास क्यों है?
तो ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक ऐसा अधिकार है जिसके जरिए यूएन के स्थायी सदस्य किसी भी निर्णय, कानून या ऑफिशियल एक्शन को नकार सकते हैं, फिर चाहे सामने वाले 194 देश उस निर्णय के पक्ष में ही क्यों ना हो। और अब तो दुनिया के 194 देशों में से 185 देश भारत को वेटो पावर दिलाने के समर्थन में है, जिनमें अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने चीन को फटकार लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब तक चीन और उसके पालतू देश ही संयुक्त राष्ट्र में भारत को वेटो देने के खिलाफ विवाद खड़ा कर रहे थे। भारत से जुड़ी दूसरी बड़ी इंटरनेशनल खबर यह है कि विदेशी दौरे पर गए एस जयशंकर जी ने पूरी दुनिया के सामने चीन को फटकार लगा दी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन के साथ हमारा एक कठिन इतिहास रहा है। उनके साथ हमारे स्पष्ट समझौते होने के बावजूद कोविड के दौरान चीन ने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो टेंशन खड़ी की और हाथापाई करने की कोशिश की, वो बर्दाश्त के बाहर है। आगे उन्होंने कहा कि चीन ने कई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके भारत को काफी परेशान किया है और चीन जिस तरीके से अपने डिफेंस में अंधा पैसा खर्च कर रहा है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इसलिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगले अपडेट की बात करें तो अमेरिका भारत और UAE को सेम दर्जा देने जा रहा है और तीनों देश मिलकर एक नई सैन्य तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे चीन की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल अमेरिका, भारत और UAE मिलकर आने वाले समय में एक डिफेंस कोऑपरेशन करने वाले हैं, जिसके तहत तीनों देशों के बीच सेना की ट्रेनिंग, युद्ध अभ्यास और सैन्य क्षेत्रों की साझेदारी पर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कई छोटे बड़े देशों में अमेरिका, UAE और भारत मिलकर नए मिलिट्री बेसिस तैयार करेंगे और तीनों देशों की सेना उन बेसिस का इस्तेमाल करेगी। ये बड़ी अनाउंसमेंट खुद अमेरिका ने की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और UAE का कोई इंपॉर्टेंट और भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है तो वो है भारत। हालांकि इसमें अमेरिका का सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई देशों के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं, जबकि इजराइल युद्ध से ऊंचा ही नहीं आ रहा है। इसलिए अमेरिका की ताकत कम हो रही है और ऐसे में साझेदारी से अमेरिका को तगड़ा फायदा होगा और भारत को भी, क्योंकि अब अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सीट और वीटो पावर दिलाने के पक्ष में आ चुका है और इस साझेदारी से चीन को काफी मिर्ची लगी है। वहीं अगर आप गौर से देखिए तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का काम शांति बनाना है, लेकिन वीटो पावर लिए बैठे सभी देशों से ज्यादातर समझदार भारत है और UNSC को भारत की जरूरत है। लेकिन कैसे? तो देखिए, UNSC के 5 सदस्यों में अमेरिका खुद को विश्वगुरु मानता है, रशिया कभी अपना सर नहीं झुकाता, फिर भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। चीन की तो चाहत ही है दुनिया भर के गरीब देशों को हड़पने की और वो अपने फायदे के अलावा कोई काम नहीं करता, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस तो हमेशा खबरों से गायब ही रहते हैं। यानी विश्व स्तर पर अब कोई उनका दबदबा नहीं रहा। ऐसे में भारत एक समझौता ऐसा इकलौता देश बचा है जिस पर दुनिया भर के दर्जनों देश आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि भारत कभी गलत फैसला नहीं लेगा, क्योंकि भारत अपनी अकड़ दिखाकर युद्ध लड़ने वाले देशों में से नहीं है, बल्कि दुनिया में शांति बनाए रखने वाले देशों में से है। और इस वक्त रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान के जैसे हाल चल रहे हैं, वैसे में इन सभी देशों में शांति स्थापित करने की कोशिश में भारत के सफल होने की पूरी काबिलियत है। हमारे देश की एक और खूबी है और ये है नो फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं हम, यानी कि कभी भारत सामने से युद्ध नहीं छेड़ता, वरना जिस पाकिस्तान को भारत चींटी की तरह मसल सकता है, वो आज भी बंदर की तरफ फुदकते हुए कश्मीर की मांग क्यों करता है? क्योंकि भारत उसके मुंह नहीं लगना चाहता। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी भारत की काफी रिस्पेक्ट है। अन्य देशों को भारत पर भरोसा है और ये कभी गलत नहीं होने देगा। ऐसे में अपनी इज्जत गुमा चुके यूनाइटेड नेशंस को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वो भारत के पक्ष में फैसला लेगा और कुछ ही दिनों में हमें वीटो पावर मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या यूनाइटेड नेशंस अब भारत को स्थायी सदस्यता के साथ वीटो पावर दे देगा या चीन इस बार भी वीटो पावर देने में कोई अड़ंगा करेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके दुनिया को भारत की ताकत की झलक दिखाइए और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।